तो गाइज आज मैं एक नई एनिमे सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम कि द फेविलियर शॉर्ट गॉड है। सीरीज की स्टार्टिंग में हम सुनते हैं कि मार्शल आर्ट इस दुनिया में बहुत ही रेयर चीज़ और रिस्पेक्टेड चीज़ है। जो भी बंदा मार्शल आर्ट में अच्छा कर लेता है उसे बहुत ही इज्जत मिलती है, और जो भी बंदा मार्शल आर्ट को सीखने के बाद अपनी कल्टीवेशन बहुत ही हाई कर लेता है उसे मैजिकल पावर भी मिल जाती है। और इसी दौड़ में इस दुनिया के लोग लगे रहते हैं कि अपनी कल्टीवेशन करें और अपने को पावरफुल बनाएं। इस दुनिया में बहुत ही किंगडम और साथ ही में सेक्ट हैं जो कि कोई एक दूसरे के दोस्त है तो कोई दुश्मन है। तभी हम एक राज्य को देखते हैं जिसका नाम की ग्रैंड फ्लेम काउंटी होता है। उस काउंटी के अंदर शादी की तैयारी चल रही होती है, इसीलिए कोई बंदा उन्हें ऑर्डर देता है कि जल्दी जल्दी करो, बहुत ही जल्दी लेडीशिप की वेडिंग है, वो भी 2 हफ्तों में। तभी हम 2 बंदों को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिस पर एक बंदा बोलता है कि बहुत ही जल्दी हमारा क्लाउड और स्काई सेक्टर बहुत ही पावरफुल सेक्टर बन जाएगा। जिसके जवाब में दूसरा बंदा बोलता है कि एक बार लेडी शिप ने लीन फैमिली से शादी कर ली तो उसके बाद जरूर ये होगा, क्योंकि लीन फैमिली ग्रैंड फ्लेम सेक्टर से बिलोंग करती है। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्वीन फैमिली को बहुत ही इजीली हरा सकते हैं, जो कि अपने को पावरफुल होने का दावा करते हैं। तभी उनकी तरफ एक बंदा आ रहा है जो कि अपने आप ही बोलता है कि मैं क्वीन नैन हूँ, क्वीन नैन हूँ। जहाँ पर वो दोनों बंदे भी उसे देख लेते हैं और वो भी समझ जाते हैं ये तो क्वीन नैन है और ये इधर क्यों आ रहा है। तभी क्वीन नैन अपना नाम लेते लेते बोलता है कि मैं अपनी फैमिली की शॉट लेने आया हूँ, वो मुझे चाहिए। तभी वो दोनों बंदे क्वीन नैन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्वीन नैन उनका परवाह बिना करे आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो दोनों उस पर अटैक करते हैं, जहाँ पर क्वीन नैन उनके हाथों बहुत ही पिटता है। क्वीन नैन को मारते हुए वो लोग बोल रहे होते हैं कि तुम बस एक लूजर हो, अब ना कि यंग मास्टर। तुमने अपनी सारी पावर खो चुके हो, इसीलिए तुम एक सिर्फ यूजलेस पर्सन हो। जहाँ पर वो दोनों बंदे क्वीन नैन को पत्थर में पटक देते हैं। तभी क्वीन नैन खड़ा होता है और बोलता है कि तुम कायर युंग बिंगलैन जहाँ पर भी छुपी हो बाहर आ जाओ, मुझे मेरी शॉट चाहिए, जल्दी से मेरी शॉट मुझे दो। क्वीन नैन की बातें सुन के वो दोनों बंदे को बहुत ही गुस्सा आता है, इसीलिए वो फिर से क्वीन नैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम की यून बिंगलैन होता है वो आ जाती है और उन दोनों को रोकने लगती है और बोलती है कि तुम दोनों पीछे हटो। जहाँ पर उसे देख के वो दोनों लड़के बहुत ही मोहित मतलब उसकी तरफ बहुत ही आकर्षित होते हैं और उसकी बहुत ही तारीफ करने लगते हैं अपना अजीब फेस बना के। तभी युंग बिंगलैन क्वीन नैन से बोलती है कि तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं कि तुम मेरा नाम ले सको, तुम अपनी पावर खो चुके हो और तुम एक यूजलेस पर्सन बन चुके हो। तभी वो लड़की उसे उसकी तलवार देती थी और बोलती कि मुझे इस तलवार की कोई परवाह नहीं, इसे ले जाओ तुम। और क्वीन नैन की बहुत ही बेइज्जती करने लगती है, जहाँ पर क्वीन नैन अपनी तलवार को देख के बोलता है कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। जहाँ पर वो अपनी तलवार को उठाने लगता है तभी हम देखते हैं कि उसकी तलवार टूट जाती है, जिसे कि क्वीन फेंग ने तोड़ा जाता है, जो कि उस लड़की का फियोन्सी होता है और उन दोनों की शादी बहुत ही जल्दी होने वाली है। जहाँ पर वो बंदा क्वीन नैन को चिढ़ाने लगता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे एनर्जी बेस तोड़ दिए, इसीलिए अब तुम एक बस लूजर हो। तभी क्वीन नैन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही दुखी होता है। तभी क्वीन फेंग बोलता है कि मैंने तुम्हारे डैड को भी हराया था जो कि एक लूजर थे, और साथ ही में तुम्हें भी हरा चुका हूं, लेकिन शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें मारा नहीं। जहाँ पर क्वीन नैन बहुत ही गुस्सा होता है और बोलता है कि तुमने मुझे और मेरी फैमिली को पूरा तबाह कर दिया, इसीलिए मैं बहुत ही हार्ड वर्क करके तुम्हें एक दिन जरूर मारूंगा। जिसके जवाब में क्वीन फेंग बोलता है कि तुम जब भी ट्राई करना चाहो कर सकते हो, जब तक मैं जिंदा हूँ। तभी क्वीन नैन बोलता है कि तुम दोनों को पता होगा ना, जब 10 साल पहले तुम्हारा सेक्टर डूबने वाला था मेरे डैड ने तुम्हारी हेल्प की थी और तुम्हारे को इतने आगे बढ़ाया, लेकिन तुम लोगों ने मेरे डैड को ही धोखा दिया, इसके लिए तुम्हें बहुत ही पे करना पड़ेगा, तुम बहुत ही रोगे इसके लिए। जहाँ पर वो दोनों क्वीन नैन पर बहुत ही हंसते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी वो क्वीन नैन उधर से चला जाता है पूरे जोश के साथ कि मैं इन दोनों को एक दिन जरूर सबक सिखाऊंगा। जहाँ पर युंग बिंगलैन अपनी फियोन्सी को बोलती है वो एक नंबर का लूजर है जो कि तुम्हें धमकी दे के चला गया। जहाँ पर वो दोनों उस पर बहुत ही हंसने लगते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम क्वीन नैन को देखते हैं जो कि बहुत ही रो रहा होता है उसकी तलवार टूटने के कारण, क्योंकि वो उसकी फैमिली का एक ट्रेजर था। तभी वो बहुत ही रोने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी तलवार से एक आवाज़ आने लगती है और बोलती है कि तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। उस आवाज़ को सुन के क्वीन नैन बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि आवाज़ किधर से आई। तभी हम देखते हैं कि उस तलवार के अंदर से एक ओल्ड मैन बाहर आता है, जिसे देख के क्वीन नैन बहुत ही हैरान हो जाता है और उसकी शक्ल कुछ कार्टून जैसी हो जाती है, मतलब पूरे किड कार्टून जैसी। तभी क्वीन नैन अभी भी कंफ्यूज होता है कि ये कौन सा इंसिस्टर है मेरा। जहाँ तक मुझे पता है मेरे फैमिली में बहुत ही जीनियस लोग भरे पड़े हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सा सिस्टर है। उसकी बातें सुन के ग्रैंड मास्टर मतलब उनको बहुत ही गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी बॉडी एकदम परफेक्ट है कल्टीवेशन के लिए, और वो अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी बॉडी को बहुत ही पावरफुल बना देते हैं, लेकिन बोलते हैं कि कल्टीवेशन करना तुम्हारे हाथ में है,
ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कितना हार्ड वर्क करते हो अपनी कल्टीवेशन के लिए। तो आज से तुम्हारी कल्टीवेशन स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस लड़की की बॉडी बहुत ही पावरफुल हो चुकी होती है और उसकी एनर्जी बेस जो कि क्वीन फेंग ने तोड़ दी थी वो भी वापस आ जाती है।